नमस्कार सभी साथियों को फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024, यहां 24 लिखा हुआ, लेकिन आपको क्या पढ़ना है भाई? अभी लेटेस्ट 2026 का सिलेबस पढ़ना है, जो यही पढ़ना है पात्रता परीक्षा के लिए। ठीक है, अब यहां पर मैं बता दूं, सबसे पहले हम लेवल 1 की बात करेंगे 1 से 5 तक। लेवल 1 राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट लेवल 1 का सिलेबस क्या रहेगा। तो यहां पर आप देख लीजिएगा कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2026 जो अभी होने वाली है, न्यू रीट, उसकी जो पात्रता का सिलेबस है वो क्या रहेगा। सबसे पहले आपको बता दूं, खंड फर्स्ट, यहां देख लीजिएगा, खंड फर्स्ट है जिसमें आपको बाल विकास एवं शिक्षण विद्या पढ़ना है। बाल विकास एवं शिक्षण विद्या मतलब शिक्षा मनोविज्ञान, जो कुल 30 अंक के होंगे, और उस शिक्षा मनोविज्ञान में आपको यहां पर ये टॉपिक दिए गए हैं, ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले पढ़ना है बाल विकास। देखो, बाल विकास में आपको पढ़ना है वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विशेष रूप से परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में अधिगम से उनका संबंध पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण विद्या में पढ़ना है भाई वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका। ठीक है, उसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नताएं। देखो, व्यक्तिगत विभिन्नता में आपको पढ़ना है व्यक्तिगत अर्थ। व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ, प्रकार, व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक। व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहले कौन सा कारक है भाई? ये सारे कारक आपको यहां पर पढ़ने हैं, जैसे कि वंशानुक्रम है, वातावरण है। ठीक है, उसके बाद खेल का मैदान, खेल है, सभी व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। ठीक है, उसके बाद व्यक्तित्व की संकल्पना, प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व का मापन। यहां पर व्यक्तित्व का मापन मतलब व्यक्तित्व की मापन की विधियां, ये आपको मनोविज्ञान में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद बुद्धि में संकल्पना, सिद्धांत, इसका मापन, बहुबुद्धि सिद्धांत एवं उसके निहितार्थ, ये आपको यहां पर पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, अलाभान्वित, वंचित, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे एवं अधिगम अक्षमता युक्त बच्चे। अधिगम अक्षमता में जैसे कि डिस्लेक्सिया है, पठन संबंधी विकार, डिस्ग्राफिया है, लेखन संबंधी विकार। ठीक है, गणित संबंधी विकार, डिस्केकुलिया। उसके बाद भोजन ग्रहण विकृति, अफेजिया, ऐसे कुछ, मतलब ये क्या है भाई? अधिगम अक्षमता युक्त जो बच्चे हैं ना, वो सारे के सारे जैसे कि आपको पढ़ना है यहां पर। उसके बाद अधिगम में आने वाली कठिनाइयां, समायोजन की संकल्पना, तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका। अधिगम का अर्थ, संकल्पना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के सिद्धांत, निहितार्थ। अब बच्चे कैसे सीखते हैं, अधिगम की प्रक्रिया, चिंतन, कल्पना और तर्क, ये भी आपको पढ़ना है। अभिप्रेरणा एवं उसके अधिगम के लिए निहितार्थ। ठीक है, उसके बाद शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं आपके पढ़ना है। देखो, शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं। उसके बाद राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005, ये भी पढ़ना है। ठीक है, शिक्षण अधिगम की व्यू रचना एवं विद्या आपको पढ़ना है। आकलन पढ़ना है, मापन भी पढ़ना है। आकलन, मापन, मूल्यांकन, इन तीनों का अर्थ, उद्देश्य, समग्र एवं सतत मूल्यांकन भी पढ़ना है। उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, सीखने के प्रतिफल में, ये आपको पढ़ना है। क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE भाई, RTE 2009, ये भी आपको लेवल 1 में मनोविज्ञान में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद ये टॉपिक नया जुड़ा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, ये शिक्षा, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान,
स्कूलों में पाठ्यक्रम एवं शिक्षण शास्त्र, शिक्षक, समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा, स्कूल शिक्षा के लिए मापन, निर्धारण एवं प्रत्यापन, राजस्थान की सामयिक एवं कल्याणकारी योजना, सारी की सारी योजना जो है जन कल्याणकारी योजना, जो हमने अभी रीट मेंस में पढ़ी थी भाई, जन कल्याणकारी योजना है। उसके बाद जैसे कि आपको बता दो फ्लैगशिप योजना है, ठीक है, और राज्य सरकार की योजना है। राजस्थान की समसामयिक मतलब पूरी की पूरी योजना जो है वो आपको यहाँ पर पढ़नी है। ये पूरा का पूरा यहां से लगाकर ये पूरा का पूरा पढ़ना है, जो आपके 30 अंक के होने वाले हैं, जो मनोविज्ञान में यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आपका खंड फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब खंड सेकेंड में आपको पढ़ना है, अगर आपकी इंग्लिश है तो इंग्लिश पढ़नी है। यहां पर ये सारे टॉपिक दिए गए हैं, यही पूरा सिलेबस है, यही पूरा है। ठीक है, यही है, और इनका यहां पर इंग्लिश में ट्रांसफर कर दिया गया है, पूरा का पूरा यही पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको लेवल 1 में खंड 2, खंड फर्स्ट में मनोविज्ञान पढ़ा। ठीक है, खंड 2 में आपको पढ़ना है, यहां पर खंड 2 में भाषा, अगर आपकी फर्स्ट हिंदी है तो आपको हिंदी पढ़नी है, भाषा प्रथम अगर आपकी संस्कृत है तो आपको संस्कृत पढ़नी है। ठीक है, तो यहां भाषा फर्स्ट वाले देख लीजिएगा, भाषा फर्स्ट में आपको पढ़ना है एक अपठित गद्यांश। अब उस अपठित गद्यांश में व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, एक बहुत बड़ा गद्यांश होगा और उसी में से व्याकरण संबंधी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो यहां से होंगे। एक तो पर्यायवाची के प्रश्न पूछे जाएंगे, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्दार्थ, शब्द शुद्धि, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय, यहां से गद्यांश में से इन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, भाषा फर्स्ट हिंदी में। उसके बाद एक अपठित गद्यांश में निम्न यहां से पूछे जाएंगे, जैसे कि रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन, काल, लिंग ज्ञात करना, दिए गए शब्दों का वचन, काल और लिंग बदलना, ये आपके यहां से पूछे जाएंगे। वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियां, विराम चिन्ह, और यहां पर ये भाई आपके यहां से ये पूरा का पूरा व्याकरण आपको पढ़ना है, जिसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसके बाद वचन, कारक, लिंग, उसके बाद शब्द शुद्ध, सारा का सारा व्याकरण आपको हिंदी में पढ़ना है। उसके बाद यहां से आपको पढ़ना है भाई शिक्षण विद्या, हिंदी शिक्षण विद्या। अब हिंदी शिक्षण विद्या में भाषा शिक्षण की विधि, सारी विद्या आ गई। हिंदी शिक्षण की सारी विद्या आपको पढ़नी है। ठीक है, जैसे कि अनुवाद विधि है, भाषा संसर्ग विधि है, ठीक है, व्याकरण अनुवाद विधि है, सारी की सारी विद्या आपको यहां पर पढ़नी है। उसके बाद भाषा शिक्षण के उपागम में आपको जैसे कि पूरे के पूरे उपागम पढ़ने। ठीक है, उसके बाद भाषा दक्षता का विकास। ठीक है, उसके बाद यहां पर भाषाई कौशल, जैसे कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये आपको पढ़ना है। हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियां आपको पढ़नी है यहाँ पर, और शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम शिक्षण के अन्य संसाधन आपको यहाँ पर पढ़ने हैं शिक्षण विद्या में। उसके बाद भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन CCE, क्या बोलते हैं भाई, समग्र एवं सतत मूल्यांकन CCE, और उपचारात्मक शिक्षण आपको यहां पर पढ़ना है। एक टॉपिक यहां पर आपको पढ़ना है निदानात्मक परीक्षण, ये टॉपिक जुड़ेगा, निदानात्मक परीक्षण। ठीक है, उसके बाद राजस्थान भाषा और बोलियां, ये बोलियों में जैसे कि राजस्थान की भाषाएं बोलियों का सामान्य परिचय, जैसे कि ढूंढाड़ी, मारवाड़ी, मेवाड़ी है, ठीक है, हाड़ौती है, अहिरवाटी है, तोरावाटी है, राजावाटी है, बागड़ी है, एक बांगड़ी भाषा है, वो सारी की सारी भाषा उनका सामान्य परिचय आपको पढ़ना है हिंदी भाषा में। ठीक है, ये आपको भाषा खंड फर्स्ट में मनोविज्ञान पढ़ी आपने, खंड सेकंड में आपने हिंदी पढ़ी, और हिंदी में भी शिक्षण विद्या ये हमने देख ली है। ठीक है,
खंड थर्ड होगा आपकी संस्कृत भाई, खंड थर्ड होगा संस्कृत। जो यहां पर ये इंग्लिश वाले देख लेना, ठीक है। ये आपकी आ गई लेवल 1 में 1 से 5 तक ये संस्कृत, ये भाषा प्रथम संस्कृत है। मैंने बताया थी ना, अगर भाषा हिंदी प्रथम होगी, भाषा प्रथम अगर आपकी हिंदी है, हिंदी पढ़नी है, भाषा प्रथम अगर आपकी संस्कृत है तो आपको यहाँ पर संस्कृत पढ़नी है। अपनी भाषा कौन सी है भाई? संस्कृत थर्ड वाली भाषा है, तो ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो नीचे आइए, यहाँ पर आपको यहाँ देख लीजिएगा, ये पंजाबी, गुजराती, ये आपकी आ गई हिंदी, ये लेवल 2 हिंदी, ठीक है। उसके बाद भाषा थर्ड में आपको संस्कृत पढ़नी है, ये आ गया। भाषा द्वितीय खंड है भाई, कौन सा खंड रहेगा? तृतीय। यहां पर देख लीजिएगा, खंड है भाई तृतीय, और भाषा कौन सी रहेगी? संस्कृत। खंड सेकंड में आपने पढ़ा भाई हिंदी, ठीक है, हिंदी पढ़ा, जो भाषा प्रथम थी। कौन सी थी भाई? भाषा प्रथम थी। खंड थर्ड में आप यहां पर देख रहे हो, भाषा कौन सी रहेगी? दूसरी रहेगी, जो संस्कृत रहेगी, और प्रथम कौन सी रहेगी भाई? हिंदी रहेगी। तो यहां पर आपको ये सारे के सारे संस्कृत में पढ़ने हैं। शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, सर्वनाम, विशेष्य, विशेषण, विलोम शब्द, कर्ती, क्रिया, वचन, लकार, लिंग और अव्यय, ये सारे के सारे टॉपिक दोस्तों आपको यहां पढ़ने हैं 60% के लिए, ठीक है। उसके बाद राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति आधारित एक अपठित पद्यांश होगा। उस पद्यांश में से आपको संधि, समास, कारक, प्रत्यय, छंद, लकार, विशेष्य, विशेषण, विलोम शब्द, क्रियापद, वचन, लकार, लिंग, अव्यय संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे पद्यांश में से। और पद्यांश कहां से होगा भाई? राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति से वो पद्यांश होने वाला है, ठीक है। उसके बाद संस्कृत में आपको संख्या ज्ञानम पढ़ना है, माहेश्वरी सूत्राणी संबंधी जो प्रश्न है वो भी पढ़ना है, स्वर व्यंजन उच्चारण स्थानी पढ़ना है, समय ज्ञानम, वाच्य परिवर्तन, जैसे कि विशेष रूप से आपको वाच्य में सिर्फ एक ही लट लकार है, यही पढ़ना है। बाकी 5 लकारों में से सिर्फ विशेष रूप से लट लकार ही पढ़ना है, 4 लकार आपको नहीं पढ़ने हैं वाच्य परिवर्तन में। जैसे कि आपको बता दूं, अब वाच्य परिवर्तन में कोई भी ऐसा वाक्य जैसे कि रामः पठति, ये अपना कौन सा भाई? रामः पठति, ये क्या है? एक लट लकार रूप है। अब इसका क्या भाई वाच्य परिवर्तन करना पड़ेगा? जैसे कि लोट लकार में आप परिवर्तन कर दीजिएगा, तो रामः पठतु, मतलब ऐसा आपको एक लट लकार के रूप में, और लट लकार के रूप में ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपको पढ़ना है संस्कृतानुवाद, अशुद्धि संशोधनम, संस्कृत सूक्तय, लकार परिवर्तन, जैसे कि आपको लट लकार, लंग, लिट, विधिलिंग लकार, ये सारे के सारे लकार आपको यहाँ पर पूरा का पूरा संस्कृत व्याकरण है, आपको यहाँ पर पढ़ना है पूरा का पूरा, ठीक है। उसके बाद संस्कृत शिक्षण विद्या, उसके बाद आपकी संस्कृत शिक्षण विधियों में से जैसे कि संस्कृत भाषा शिक्षण की सारी विधियां आपको पढ़नी है, संस्कृत भाषा शिक्षण के सारे सिद्धांत पढ़ने हैं, संस्कृत शिक्षण अभिरुचि संबंधी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद संस्कृत भाषा कौशल, जैसे कि श्रवण, संभाषण, पठनम और लेखनम आपको पढ़ना है। संस्कृत शिक्षणे अधिगम साधनानि, संस्कृत शिक्षणे संप्रेषण से साधनानि, सारे के सारे ये टॉपिक जो हैं संस्कृत भाषा शिक्षण से मूल्यांकन संबंधी प्रश्न, मौखिक, लिखित, सतत एवं उपचारात्मक शिक्षण विधियां, ये आपको पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। शिक्षण, संस्कृत शिक्षण विधियां, यहां से लगाकर यहां तक संस्कृत शिक्षण विधियां, ठीक है। उसके बाद आपको लास्ट रहेगा भाई भाषा, फर्स्ट में देख ली अपने मनोविज्ञान, बाल विकास एवं मनोविज्ञान है, भाषा फर्स्ट में देख ली खंड प्रथम में, ठीक है। खंड सेकंड में अपने हिंदी देख ली, जो भाषा कौन सी थी? भाषा थी अपने प्रथम हिंदी। खंड थर्ड में संस्कृत देख ली, जो अभी देखी भाई खंड थर्ड में संस्कृत देखी, जो भाषा कौन सी थी? भाषा द्वितीय थी। अब भाषा 4 रहेगी आपकी गणित प्लस पर्यावरण, लेवल 1 में गणित और पर्यावरण आपको पढ़ना है, ठीक है।
तो यहां पर हम देख लेते हैं, यहां पर भाई गणित देख लेते हैं। ये आ गया आपका खंड 4। खंड 4 में क्या पढ़ना है भाई, यहां पर आपको पढ़ना है गणित पढ़ना है, यहां पर देख लीजिएगा। और गणित में आपको क्या पढ़ना है, 1 करोड़ तक की सारी पूर्ण संख्या आपको पढ़नी है। स्थानीय मान, तुलना, गणितीय मूल संक्रिया, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, भारतीय मुद्रा और वैदिक गणित, ये आपको गणित में पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद भिन्न, भिन्न जैसे कि भिन्न की अवधारणा, उचित भिन्न, समान हर वाली भिन्न, मिश्र भिन्न, तुलना भिन्न, ये सारा का सारा आपको अभाज्य, संयुक्त संख्या, ये गुणनखंड, समावर्त्य, लसप, मसप, क्या ये सारा का सारा पढ़ना है गणित में। एक एक नियम, औसत, लाभ, हानि, सरल ब्याज। उसके बाद ये समतल, वक्रतल, समतल, ठोस, ज्यामितीय आकृतियां, समतल, ये सारा का सारा जो है ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है गणित शिक्षण की विधियां। भाई गणित शिक्षण की विधियां आपको यहां पर पढ़नी है। गणित शिक्षण की विधियों में जैसे कि गणित की प्रकृति है, तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, आंकड़े, प्रबंधन, सारे के सारी शिक्षण विद्या आपको पढ़नी है। औपचारिक अनौपचारिक विद्या, मूल्यांकन, शिक्षण समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण, ये सारा का सारा निदानात्मक, उपचारात्मक शिक्षण, ये खंड 4 में आपको गणित में पढ़ना है। खंड 4 में क्या कौन सा पढ़ना भाई, खंड 4 में आपको गणित पढ़ना है। उसके बाद खंड रहेगा लास्ट अपना कौन सा भाई, खंड रहेगा लास्ट अपना पर्यावरण। तो कौन सा खंड रहेगा, खंड रहेगा यहां पर 5 वाला। कुल 5 खंड में ये पूरा का पूरा सिलेबस रहेगा पात्रता के लिए। और पर्यावरण में आपको यहां से सारे के सारे ये परिवार, वस्त्र, आवास, व्यवसाय, हमारी सभ्यता, संस्कृति, ये सारा का सारा ज्ञान जो है भाई आपको यहाँ पर पढ़ना है। और यहाँ पर जैसे कि जल, स्थल, नव भूमि, हमारी पृथ्वी, सौर मंडल, सारा का सारा यहाँ पर पर्यावरण में पढ़ना है। उसके बाद पर्वतारोही है, ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद पर्यावरण की यहाँ पर ये शिक्षण विद्या दी गई है, वो शिक्षण विद्या आपको पढ़नी है। जैसे कि पर्यावरण अध्ययन का महत्व है, समाकलित पर्यावरण अध्ययन है, पर्यावरण शिक्षा के अधिगम सिद्धांत हैं, पर्यावरण अध्ययन का विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषयों के साथ अंतर संबंध, क्षेत्र, पर्यावरण शिक्षा शास्त्र, संकल्पनाएं, प्रस्तुतिकरण, उपागम, क्रियात्मक प्रयोग। उसके बाद आपको पढ़ना है भाई यहाँ पर प्रयोगात्मक कार्य चर्चा। उसके बाद समग्र एवं सतत मूल्यांकन, शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण की समस्या। उसके बाद एक टॉपिक पूरा का पूरा सूचना प्रौद्योगिकी यहाँ पर दिया गया है, पूरा का पूरा सूचना प्रौद्योगिकी या सूचना तकनीकी जो है कंप्यूटर वाला, वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है। अब यहां पर मैं बात करूं, अब भाई आपको बता दूं, खंड फर्स्ट में हमने देखा है भाई मनोविज्ञान। क्या देखा है, मनोविज्ञान। जो 30 क्वेश्चन जो आपके मैंने बताया था सिलेबस, वहां से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 अंक के आपके यहां से होने वाले हैं। खंड सेकंड में हमने देखा भाई क्या, हिंदी। खंड सेकंड में हमने देखा हिंदी, जो भाषा कौन सी थी, प्रथम थी। यहां से भी जैसे कि हिंदी व्याकरण और हिंदी शिक्षण विधियों से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो यहां से आपके यहां से क्वेश्चन बनेंगे, हिंदी प्लस हिंदी शिक्षण विधियों से। भाषा खंड थर्ड में हमने देखा भाई कौन सी, भाई खंड थर्ड में हमने देखा संस्कृत। जो भाषा कौन सी थी, भाषा आपकी द्वितीय थी, जो संस्कृत प्लस शिक्षण विधियां, जो यहां से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद खंड 4 में क्या देखा भाई, खंड 4 में देखा गणित, जो आपकी गणित थी, यहां से भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और खंड 5 में हमने देखा भाई पर्यावरण, पर्यावरण से भी आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो यहां पर मैंने बताया सिलेबस अनुसार। और पूरा का पूरा आप देख लीजिएगा, पूरे की पूरे यहां से 150 क्वेश्चन पूरे के पूरे पूछे जाएंगे। और पात्रता क्लियर करने के लिए आपको 150 में से 90 अंक लाना अनिवार्य है। अगर 90 से एक भी या एक पॉइंट भी कम है तो आप यहीं से बाहर हो जाओगे, मेंस एग्जाम आपके लिए नहीं रहेगा।
इसलिए पहले पात्रता क्लियर कर दीजिए। सभी कैटेगरी वाइज रहेगी, जैसे कि जनरल में 90, ठीक है। उसके बाद ओबीसी वाले हैं, SC ST SC है, उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। आपकी कैटेगरी अनुसार आपको पे अंक लाने हैं, तभी आपकी पात्रता क्लियर मानी जाएगी, वरना गए यहां से खत्म कहानी। क्योंकि ये रीट इतिहास में ये रीट जो होगी, ये रीट 2026 जो नई रीट होगी, ये रीट उसके बाद भविष्य में कोई रीट नहीं होने वाली है, लास्ट रीट है ये। और 40,000 प्लस वैकेंसियां हैं आपके सामने, और नौकरी इसी में ही लगेगी, इसके अलावा कोई वैकेंसी नहीं है। अगर वैकेंसी आएगी तो न्यू रीट आएगी कब? 2030 में आने वाली है। कब आएगी भाई? 2030 में रीट आएगी, 4 साल के बाद। और उतने में आप क्या हो जाओगे? बूढ़े हो जाओगे या फिर बुढ़िया, है ना। तो ये रीट में अभी से आप तैयारी शुरू करोगे मेरे दोस्तों, अभी से, तभी 60% बनेगा। वरना अब पेपर ऐसा आ रहा है 60% तो क्या, आपके 40% भी नहीं बनेगा, ये मैं गारंटी देता हूं। अब का पेपर ऐसा आ रहा है भाई 40% भी आपका नहीं बनेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं अभी से तैयारी शुरू करोगे 60% के लिए, सिर्फ पात्रता के लिए, मेंस की बात नहीं कर रहा हूं। अभी आपको पात्रता क्लियर करनी है, और पात्रता अगर मान लो पहले क्लियर है, फिर भी आपको पात्रता एग्जाम देना है, क्योंकि इस विभाग का कोई भरोसा नहीं है। ये राजस्थान है भाई, कौन सा है? ये राजस्थान है, और राजस्थान में किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता। एक नोटिस जारी की, और जारी करने के बाद अगर मान लो ऐसा कहा गया कि पहले वाली आपकी पात्रता क्लियर या वैध नहीं मानी जाएगी, तो गए काम से। इसलिए पात्रता अगर मान लो पहले क्लियर है तो भी आपको ये पढ़ना है, अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो भी पढ़ना है, अगर आपकी पहले पात्रता क्लियर नहीं है तो भी आपको पढ़ना है, और आपको अपने कैटेगरी अनुसार अंक प्राप्त करना है, तभी आपकी पात्रता क्लियर होगी, वो भी 2026 की। बाकी तो 30 की 32 की नहीं आएगी, वो देखेंगे। उसके बाद रीट मेंस होगा। और सोच लो आप, पेपर ऐसा आ रहा है भाई, कूट वाले, सुमेलित वाले, सत्य असत्य वाले क्वेश्चन। उसके बाद आपको कूट ए बी वाला सही है, सी बी वाला सही है, ये से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्रमवार बताइए, जिलों का क्रमवार, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अब पात्रता में पेपर ऐसा ही बनेगा, देख लेना। अभी से आप तैयारी शुरू करोगे तभी संभव है, वरना गए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद साथियों। वीडियो अगर अच्छा लगा तो बस एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना है। और कल से हम क्लासेस शुरू करेंगे। देखो, हम सिर्फ मॉडल पेपर पढ़ाएंगे आप लोगों को, सिर्फ मॉडल पेपर। उस मॉडल पेपर में आपकी ये 5 सब्जेक्ट है, मनोविज्ञान, हिंदी, संस्कृत, गणित, उसके बाद पर्यावरण। उससे संबंधित लेवल 1 में जितने भी क्वेश्चन हैं, लगभग हम 85 से 90 मॉडल पेपर हम निकालने वाले हैं। कल से क्लासेस हमारे हो जाएगी शुरू। अब रोज क्लासेस देखने के लिए चैनल को क्या करना भाई, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, तभी क्लासेस आएगी, वरना गए काम से। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्लासेस आपके पास आती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलते हैं।